तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए हैं टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 5 का क्या सीरीज है इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। और टेस्ट नंबर जो 5 हम लेकर के आए हैं वह टेस्ट नंबर 5 आपका आगाज कर रहा है नए टेस्ट सीरीज का, जिसमें हम नए नए प्रश्न को करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको पहले से पता है कि किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ताकि एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग क्लास एंजॉय करें। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है, आप फटाफट जुड़ जाइए क्योंकि आज के टेस्ट सीरीज में हम लोग सीखेंगे कुछ नए प्रश्नों की सीरीज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह नए प्रश्न कौन से हैं जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूं। 11 प्रश्न अभी मैं राइट किया हूं, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लास को एंड तक देखें और इन सभी प्रश्नों की सीरीज को आप कंठस्थ करते जाएं, समझते जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, तुरंत आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो क्लास में हम लोग देखेंगे आज यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए नंबर में दिया है कि भिन्न इसमें सबसे अलग जो होगा उसे बाहर कर देना है। ठीक है, गाय, भैंस, वेल, मेढक। अब इन चारों में से सबसे अलग कौन है? फटाफट इसका जवाब दीजिए आप, इन चारों में से सबसे अलग कौन है? तो देखिए दिया है गाय दिया, भैंस दिया, वेल दिया, मेढक दिया है। गाय, भैंस और वेल ये आपके होते हैं स्तनधारी। क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। लेकिन मेढक आपका क्या होता है? उभयचर होता है। मेढक क्या होता है दोस्तों? उभयचर। तो यही आपका डी नंबर ऑप्शन सबसे भिन्न है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, सबसे अलग है। ऐसे आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछेगा निम्न में से भिन्न कौन है, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन जैसे एक भिन्न है ना, वैसे ही आपको देखना है, डिफरेंस देखना है, क्या अंतर आ रहा है, उसी अंतर के अनुसार इसे भिन्न कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरा का ए। देखिए दूसरा नंबर दिया है तोता, चील, कबूतर, मैना। इन चारों में से भिन्न कौन है? थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप समझेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो समझिए यहाँ तोता, चील, कबूतर, मैना जो दिया है इसमें भिन्न सबसे कौन है, सबसे अलग कौन है? तो आप देखेंगे तोता, कबूतर और मैना ये शाकाहारी हैं। तोता, कबूतर, मैना शाकाहारी हैं। लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है चील, ये आपका क्या है? मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तोता, चील, कबूतर, मैना में सबसे भिन्न कौन है, ऐसे ही एग्जाम में आपका प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, यानी चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार में सबसे अलग कौन है? यहां सबसे अलग कौन है? फटाफट जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है क्योंकि आप भी खेती का काम करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, तो इसका आपको होमवर्क है, ये आप जवाब देंगे खुद, इसका जवाब आपको खुद देना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। ए दिया है ए नंबर में अनार, बी में काजू, सी में बादाम और डी में अखरोट। तो इनमें सबसे भिन्न कौन है? आप इसको तो बहुत आसान जानते होंगे ना कि सबसे आसान है, तो आसान है भी क्योंकि काजू, बादाम, अखरोट क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स होते हैं। लेकिन अनार आपका क्या होता है? ये भी आपका फल है, लेकिन इससे बोला जाए तो ये आपका सबसे भिन्न होगा। ठीक है ना। तो डी नंबर सॉरी ए नंबर, चौथा का ए नंबर ऑप्शन सबसे आपका भिन्न है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे दिया है 5वें नंबर में, देखिए दिया है ए नंबर में सेम, बी नंबर में बोरो, सी नंबर में बीन्स, डी नंबर में लौकी। इसमें भिन्न क्या है? अब देखिए यहां थोड़ा सा प्रश्न का ट्विस्ट किया है, प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया है कि यहां भी आपका भिन्न ही पूछ रहा है, लेकिन सेम, बोरो, बीन्स, लौकी में सबसे अलग क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। सेम, बोरो, बीन्स और लौकी के बारे में ही आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए सेम, बोरो और बीन्स, सेम, बोरो और बीन्स क्या है? ये आपके एक ही प्रजाति के वेजिटेबल्स हैं, एक ही प्रजाति की वेजिटेबल्स हैं, लेकिन लौकी की प्रजाति सबसे अलग है, इसलिए लौकी आपका सबसे भिन्न होगा। डी नंबर 5 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन दिया है आलू, बी नंबर मूली, सी नंबर में गाजर और डी नंबर में चुकंदर। तो आलू, मूली, गाजर और चुकंदर में सबसे भिन्न कौन है, यह आपको बताना है। सबसे भिन्न कौन है
यह आपको बताना है। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए, आलू, मूली, गाजर, चुकंदर में भिन्न कौन है? चलिए इसका जवाब दीजिए, सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, चलिए मैं बताता हूं इसका नंबर। आप क्वेश्चन 6 का ए नंबर ऑप्शन आलू सबसे अलग होगा। क्या होगा? आलू सबसे अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए, दिया है आपका ए नंबर मुंह, बी नंबर आंख, सी नंबर फेफड़ा, डी नंबर नाक। तो इस चारों ऑप्शन में सबसे भिन्न ऑप्शन कौन सा है? तो ए नंबर मुंह, बी नंबर आंख, सी नंबर फेफड़ा, डी नंबर नाक। तो होगा क्या? फेफड़ा सबसे भिन्न होगा। क्यों होगा? ये भी देख लीजिए, आंख, आंख, नाक, मुंह ये बाहरी है, यानी एक्सटर्नल पार्ट है। आंख, मुंह और नाक ये सब एक्सटर्नल पार्ट हैं, लेकिन जो फेफड़ा है वो इंटरनल पार्ट है, वो शरीर के अंदर का भाग है, इसलिए यह सबसे क्या है? भिन्न है। इसलिए सबसे क्या है? भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे दिया 8 नंबर में, बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा। क्या दिया है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा में सबसे भिन्न क्या है? अब इसका भी जवाब आपको देना है, इसका भी जवाब आपको देना है, क्योंकि इस वायुमंडल में, इस सौर मंडल में आप भी पृथ्वी पर रहते हैं, तो इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको देना है। इन दोनों को होमवर्क दे दिए हैं, इन दोनों को देना, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे तो कौन सा प्रश्न करेंगे? चलिए 9 नंबर में दिया है आयत, बी वर्ग, सी नंबर बॉक्स और डी नंबर गोला। तो इसमें सबसे आसान आंसर क्या होगा? सबसे अलग आंसर क्या होगा? 4 लाइनों से मिलकर बनता है आयत, 4 लाइन से मिलकर बनता वर्ग और 4 लाइन से मिलकर बनता बॉक्स। तो इसमें सबसे भिन्न होगा गोला, क्योंकि यह केवल सिंगल राउंडेड लाइन होती है, यह आप गोला हो जाएगा सबसे अलग, यानी 9 का जो डी है वो सबसे आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, न थके अभी पैर, न थके अभी पैर, न हिम्मत अभी हारी है, न थके अभी पैर, न हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर अभी भी जारी है, इसीलिए सफर अभी भी जारी है। दोस्तों अपने सफर को कंटिन्यू करिए और क्वेश्चन को अच्छे से करते रहिए। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, कैलोरी, उष्मा, कार्य, बल। कैलोरी, उष्मा, कार्य, बल में सबसे भिन्न क्या है? इसका जवाब आप फटाफट दीजिए, इसका जवाब सबसे अलग आप दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है ना, चलिए यहां जो भी देखेंगे उष्मा, कार्य, बल जो है ये अलग अलग राशियां हैं, लेकिन जो कैलोरी है ये उष्मा की राशि है। ठीक है ना, इसलिए ये सबसे क्या है? ये सबसे अलग कैलोरी। उष्मा, कार्य, बल ये सेम, लेकिन कैलोरी सबसे अलग है। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है और इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, विजिबल हो रहा है नीचे? जी हाँ, विजिबल हो रहा है। तो चलिए यहाँ दिया है 51, ये दिया है 51, ये दिया है 66, ये दिया है 83, 102, 123 और 146। तो अगला पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ किसका स्क्वायर करेंगे? तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 सत्ते क्या होता है? 49। अब देखिए यहाँ मैं यहाँ लगा देता हूं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49 प्लस 2 जोड़ देंगे तो होगा 51। ठीक है, सही है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 64, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66। सही है। फिर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है 81 प्लस 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 83। सही है। फिर 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 जोड़ देंगे तो होगा 102। 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 123। और 12 का स्क्वायर होता है 144, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 146। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 171। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 171। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया।
अगर इसमें किसी प्रकार की सस्पेंस होता है, किसी प्रकार की दिक्कत आपको होती है तो तुरंत बताइएगा, मैं तुरंत समझाऊंगा। यहाँ कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144 और 13 का 169। अब देखिए एक क्रम में ये आ रहा है ना, ये एक क्रम में आ रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फिर यहाँ देखेंगे सब में दो दो जोड़ दिया है, तो इसमें भी आप 2 जोड़ देंगे तो ये आपको क्या हो गया, उत्तर प्राप्त हो गया 171। ठीक है ना, 171 इज द राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, 171। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन हमें करना है। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए दे रहा हूं ताकि आप प्रेरित होते रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों कंटिन्यू पढ़ाई करिए और अपने आने वाले एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए, अपना रैंक हासिल कीजिए और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते रहिए। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करके आज का क्लास को एंड करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए 147, 153, उसके बाद 159, 165। अब देखिए इसमें कितना जोड़ा गया, तो यहाँ 3 और 3 इसमें 6 जोड़ दिया गया, तो आपका 153 हो गया। और 153 में 6 को ऐड कर दिया गया तो 159 हो गया, और 159 में 6 ऐड कर दिया गया तो 165 हो गया, और 165 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 171 हो जाएगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 का सही उत्तर जो होगा आपका डी नंबर 171 होगा। यहां सब में देख रहे हैं, पहले में 6 जोड़ दिया गया, दूसरे में 6 जोड़ा गया, तीसरे में 6 जोड़ा गया, चौथे में, तो चौथे में भी 6 जोड़ करके 5वां अंक प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो सही होगा 171। तो यहाँ जो उत्तर आपका आएगा 171। सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया 7, 10, 15, 22, 31, 42। तो अब देखिए 7 में कितना जोड़ दिया गया, 3 जोड़ दिया गया, और उसके बाद 10 के बाद कितना जोड़ दिया गया, 5 जोड़ दिया गया, 5 के बाद फिर इसमें कितना जोड़ दिया गया, 7 जोड़ दिया गया, 7 के बाद फिर इसमें कितना जोड़ दिया गया, देखिए फटाफट बताइए, 7 के बाद कितना जोड़ दिया गया, कितना जोड़ा गया है, 7 के बाद कितना जोड़ दिया गया, 9 जोड़ दिया गया। ठीक है, और 9 के बाद देखिए कितना जोड़ दिया गया, यहाँ 9 के बाद 11 जोड़ दिया गया। ठीक है, 11 के बाद यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, फटाफट बताइए, 11 के बाद यहाँ जोड़ा जाएगा आपका 13 जोड़ा जाएगा। तो 42 में 13 जोड़ दीजिए, 42 में 13 जोड़िए, 3 2 5 4 5 55 होगा। तो सही उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा बी नंबर। देखिए कितना आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया प्रश्न को, तो उसका जवाब देने में आपको दिक्कत हो रहा है। तो बस ये आपका 13 का बी नंबर 55 होगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का, मान लीजिए स्त्री है, इसका परिचय करा रहा है, इसका परिचय कौन करा रहा है, पुरुष करा रहा है परिचय। ठीक है ना, पुरुष परिचय करा रहा है, कह रहा है, क्या कहा है कि उसके पिता, यानी एक स्त्री का परिचय कराते हैं, इसके पिता मेरे पिता के, इसके पिता के, ठीक है, पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी ये इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। एक बार और समझिए, एक पुरुष ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता की, इसके पिता, ठीक है, किसके, स्त्री के पिता, स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, पुत्र हैं, तो बताइए कि वह स्त्री से कैसे संबंधित है। तो ये एक दूसरे क्या हो गए, ये एक दूसरे की, ये पुरुष की पुत्री हो गई, क्या हो गई, पुरुष की पुत्री हो गई। स्वयं के बारे में बात कहा जा रहा है, यहाँ पुरुष जो है स्वयं के बारे में बात कह रहा है। ठीक है ना, पुरुष स्वयं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर आपका क्या होगा, पुत्री। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 9, 20, 121। यहाँ 9 में से 20 में से 9 घटा दीजिए, 20 माइनस 9 बराबर 11, 11 का स्क्वायर 121। 24 में से आप 11 घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169। उसी प्रकार 32 में से
आप 17 को घटा दीजिए तो बच जाएगा आपका 15। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 1225 ये होगा 225। ये आपका आंसर सही होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी नंबर होगा 225। ठीक है, 225 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 का सी। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दे रहा है स्त्री मां बहन का वेन आरेख क्या होगा। अब देखिए ये आपका हो गया स्त्री, ठीक है ना, ये क्या हो गया स्त्री। अब स्त्री के अंदर कुछ मां बहन होती हैं, कुछ मां होती हैं, है ना, कुछ माएं बहन होती है, कुछ मामा होती है, तो दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा। तो ये आपका जो फिगर होगा ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद है 16 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 एरो ऊपर, 1 एरो लेफ्ट, 2 एरो ऊपर, 1 एरो नीचे, 3 एरो ऊपर। ठीक है, तो 1 एरो आपका क्या फिर होगा यहाँ ऐसे ही लेफ्ट होगा, यानी इधर इसका लेफ्ट साइड होगा। और उसके बाद इसमें 4 एरो ऊपर की तरफ होंगे, 4 एरो ऊपर की तरफ होंगे। जैसे यहाँ 3 एरो ऊपर की तरफ किया है, इसमें देखिए एक कितने डिग्री घूम रहा है, यहां से देखिए ये घूम गया इस साइड, फिर यहां से घूम गया ये नीचे साइड 90 डिग्री घूमा, ये यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री। ठीक है, ये एरो बन गया। उसके बाद 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो। तो ये आपका ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट करके बताइए कि 17 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और आप इसका भी जवाब आपको देना है, इस प्रश्न का भी आपको जवाब देना है कि 20 का स्क्वायर क्या होता है ये कमेंट करेंगे, और 20 का क्यूब क्या होता है ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है ना, 20 का स्क्वायर और 20 का क्यूब क्या होता है ये आपको बताना है, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन हमने आपको बताया क्या 11 से यानी 1 to कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 to 20 तक का आप क्यूब याद कर लीजिए, तो आपके लिए सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। अगले क्लास में नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं, उस क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, ट्विस्ट करता है, कैसे सॉल्व करना है, समय कम कैसे बचाना है, और अपने रैंक की तैयारी कैसे करना है, ये सारी रणनीति के साथ कल क्लास का आगाज फिर होगा जैसे आज हो गया। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करूंगा क्योंकि समय अब घड़ी कह रही है अब चलें, तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, अगले दिन नए प्रश्नों की सीरीज के साथ मिलते हैं हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।